हेलो छात्रों, आज हम कक्षा 10 की 19वीं कविता तोता और इंद्र, जो श्रेष्ठ संवाद काव्य है, जिसके रचयिता हैं श्री नरेंद्र मालवीय, उनके द्वारा रचित इस काव्य के कुछ एक पंक्तियों का अभ्यास हम इस ऑडियो से आज प्राप्त करेंगे। छात्रों, प्रस्तुत काव्य के प्रथम पार्ट से संलग्न ऑडियो से हमने यह जाना कि एक बार भगवान इंद्र काशी नगरी के बाहर निकट जो स्थित जंगल था, उस जंगल के पास से निकट से गुजरते हैं तो वहाँ उन्हें एक बड़ा आश्चर्य कर देने वाला, चकित कर देने वाला दृश्य नजर आया और उन्होंने देखा कि एक तोता उस जंगल के सूखे पेड़ पर बैठा है। हालांकि उस जंगल में कई सारे एक से बढ़कर एक हरे भरे वृक्ष थे, पर वह तोता अनजान अनारी बनकर उस सूखे पेड़ पर बैठा था, जिसे देखकर भगवान इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ और अपने आश्चर्य का, अपने प्रश्न का समाधान पाने के लिए छात्रों भगवान इंद्र तोते के पास गए और उन्होंने तोते से पूछा कि भाई, इस वन में इतने सुंदर सुंदर पेड़ हैं, फल फूलों से संपन्न और हरे भरे हैं, तो क्या वह पेड़ तुम्हें सारे नहीं नजर आते हैं? तुम उन हरे भरे पेड़ों पर रहने की जगह इस सूखे पेड़ पर भला क्यों रहते हो? क्या इस सूखे पेड़ पर रहना तुम्हारी मूर्खता नहीं है? क्या सूखे पेड़ पर रहकर तुम अपना ही नुकसान नहीं करोगे? तब छात्रों भगवान इंद्र के इन्हीं सारे सवालों का तोता क्या जवाब देता है एवं उस सूखे वृक्ष की जो भूतकाल में सुंदरता थी, उसी सुंदरता का यहाँ तोते के माध्यम से कवि ने हमें परिचय दिया है तथा इस वृक्ष के, तोते के ऊपर जो अनगिनत एहसान हैं, उसका परिचय छात्रों आज हम इस ऑडियो से प्राप्त करेंगे। तोते ने कहा, महाराज, यह तरु पहले था बेहद सुंदर, सारे वन में एकमात्र था सबसे अच्छा, सबसे मनहर। छात्रों, तोता सूखे वृक्ष के भव्य भूतकाल का परिचय देते हुए यह पंक्तियाँ भगवान इंद्र को सुनाता है। वह कहता है कि महाराज, हे देव, हे इंद्र देवता, हे राजा इंद्र, यह तरु यानी कि वृक्ष पहले बेहद सुंदर था। छात्रों, बेहद जिसकी हद या सीमा न हो, यानी कि असीमा, तो सुंदर अर्थात खूबसूरत। इंद्र से तोता कहता है कि यह वृक्ष, हे देव, पहले इस वन में सबसे सुंदर पेड़ था, सबसे सुंदर वृक्ष था। इस वन में एकमात्र था सबसे अच्छा और सबसे मनहर, मनहर मतलब मनोहर, और यहाँ प्रयुक्त शब्द वन अर्थात जंगल। अच्छा का विलोम है बुरा, तो मनहर यानी कि मनोहर, मन को हरने वाला। तोता भगवान इंद्र को कहता है कि हे देव इंद्र, हे राजा इंद्र, यह वृक्ष भूतकाल में पहले बहुत ही सुंदर था। इस वन में एकमात्र यह पेड़ ही ऐसा पेड़ था जो अन्य पेड़ों की तुलना में सबसे अच्छा था और सबसे मनोहर था, आकर्षक था, सुंदर था। आगे तोता भगवान इंद्र को इस वृक्ष की सुंदरता का परिचय देते हुए कहता है कि जैसा था यह सबसे सुंदर, वैसा ही था यह बलशाली। यह ही था इस वन की शोभा, भाग्यवान, अति गौरवशाली। छात्रों, वृक्ष की सुंदरता का परिचय देते हुए भगवान इंद्र से तोता कहता है कि यह पेड़ भूतकाल में जितना सुंदर था उतना ही बलशाली था। बलशाली मतलब बलवान। इसकी जड़ें बहुत ही मजबूत थी, दृढ़ थी। यही था इस वन की शोभा। हे देव, यह वृक्ष तो इस जंगल की, इस वन की शोभा था, शान था, गौरव था, भाग्यवान था और अति गौरवशाली था। इस वन के सभी पेड़ों में यदि कोई सुंदर पेड़ था तो हे देव, यह वही पेड़ था। और यह पेड़ जितना सुंदर था उतना ही बलशाली था, उतना ही वह सौभाग्यशाली और गौरव हो ऐसा था। इसकी शोभा का, शान का, गौरव का तो मैं आपके सामने वर्णन ही नहीं प्रस्तुत कर सकता हूँ। आगे तोता इंद्र से कहता है कि चिड़िया,
तोते, कोयल, मैना, सबको ही यह अति प्यारा था। महाराज, यह ही कुरूप तरु शोभा में सबसे न्यारा था। आगे वृक्ष के प्रति वन के पक्षियों के प्रेम का परिचय देते हुए तोता इंद्र से कहता है कि हे देव, इस जंगल के जितने भी पक्षी थे, चिड़िया, तोते, कोयल, मैना, सबको यह पेड़ अति अति मतलब अत्यंत प्यारा था, प्रिय था। और महाराज, आपको यह तरु फिलहाल जो कुरूप नज़र आ रहा है, कुरूप यानी कि बदसूरत, जो देखना बिल्कुल भी अच्छा ना लगे ऐसा, महाराज यह तरु आपको, यह वृक्ष आपको जो कुरूप नज़र आ रहा है, एक समय था कि इस वृक्ष की शोभा बाकी के वृक्षों की तुलना में सबसे न्यारी थी। छात्रों, न्यारा मतलब अलग, सबसे जुदा, निराला। इस वन में यह वृक्ष सबसे न्यारा था। इसकी शोभा, इसकी सुंदरता अन्य सभी वृक्षों से अत्यंत अलग थी। और इतना ही नहीं, यह वृक्ष जंगल के सारे पक्षियों को अत्यंत प्यारा था, प्रिय था। अब तोता भगवान इंद्र को इस वृक्ष के जो अनगिनत एहसान हैं उस शुक पर, तोते पर, उसका परिचय देते हुए भगवान इंद्र से कहता है कि मैं जन्मा हूँ इस पर जब इसकी शोभा थी नई निराली, अतः मुझे प्राणों से भी प्यारी है इसकी डाली डाली। तोता भगवान इंद्र से कहता है कि हे देव, मैं इसी वृक्ष पर जन्मा हूँ, और मैं जब इस वृक्ष पर मेरा जन्म हुआ या मैं जन्मा, तब इस वृक्ष की शोभा, सुंदरता एकदम नई थी, निराली थी, सबसे जुदा थी। मेरे जन्म के समय इस वृक्ष की शान, उसकी शोभा कुछ और ही थी। अतः एक प्रकार से कहे तो यह वृक्ष मेरे लिए मेरी जन्मभूमि है, अतः वह मुझे प्राणों से भी प्रिय है, प्यारा है। इसकी एक एक डाली, एक एक पत्ता मुझे अत्यंत प्रिय है। छात्रों, यहाँ प्रयुक्त शब्द नई, नई का समानार्थी है नया, आधुनिक, अद्यतन, और उसका विलोम है पुराना, प्राचीन, बराबर, निराली यानी न्यारा, सबसे जुदा, सबसे अलग। तो डाली अर्थात डाल, लता, शाखा, वलरी आदि। आगे वृक्ष के अनगिनत एहसान का परिचय देते हुए तोता भगवान इंद्र से कहता है कि इसकी मतलब छात्रों, इस वृक्ष की, इसकी मोदमयी छाया में मैंने था निज होश संभाला। यह है मुझको गाना, मुस्काना, उड़ना सिखलाने वाला। वृक्ष की सुंदरता का, वृक्ष के अनगिनत एहसान का परिचय देते हुए तोता भगवान इंद्र से कहता है कि हे देव, इस वृक्ष की मोदमयी छाया में, छात्रों मोदमयी अर्थात प्रसन्नता से भरी हुई, तो छाया मतलब छाँव, जिसका विरोधी है धूप। इस वृक्ष की प्रसन्नता प्रदान करने वाली छाया में ही हे देव, मैंने निज, निज माने अपना, खुद का, और उसका विलोम है पर, पराया, होश संभाला। कहने का तात्पर्य यह है कि तोते का जन्म भी इसी वृक्ष पर हुआ था और इसी वृक्ष पर यह तोता बड़ा हुआ। यह है मुझको गाना, मुस्काना, उड़ना सिखलाने वाला। छात्रों, तोता भगवान इंद्र से कहता है कि हे देव, इसी वृक्ष ने मुझे गाना, मुस्कुराना, उड़ना आदि सिखलाया था। मैं आज जो कुछ भी हूँ यह इसी वृक्ष की वजह से हूँ। इसी वृक्ष ने मुझे चहकना सिखाया और उड़ना आदि इसी वृक्ष ने मुझे सिखाया। इसी वृक्ष की प्रसन्नता प्रदान करने वाली, आनंद प्रदान करने वाली छाया में ही तो मैंने होश संभाला, मैं बड़ा हुआ हूँ। आगे वृक्ष के एहसान का परिचय देते हुए तोता इंद्र से कहता है कि बचपन से लेकर अब तक इसने दी है मुझको छाया। मैंने हरदम इसको ही सुख दुख का सच्चा साथी पाया। छात्रों, भगवान इंद्र से तोता कहता है कि यह वही वृक्ष है कि जिसने बचपन से लेकर अब तक मुझे अपनी प्रसन्नता प्रदान करने वाली, शीतलता प्रदान करने वाली छाया दी है। छात्रों, छाया का मतलब तो अब आप जानते ही हैं, छाया मतलब छाँव, उसका विरोधी है धूप। मैंने हरदम सदा
इस वृक्ष को ही अपना सुख दुख का सच्चा साथी मित्र पाया है। छात्रों, सच्चा का विलोम है झूठा और साथी अर्थात संगी मित्र। तोता भगवान इंद्र से कहता है कि हे देव, हे इंद्रदेव, यह वृक्ष तो मेरे सुख दुख का सच्चा साथी है। इस वृक्ष के अनगिनत एहसान मुझ पर हैं। जन्म से लेकर मेरे इस वृक्ष ने मुझे सब कुछ अपना मुझे दिया ही है, चाहे वह फल हो, छाया हो, शीतलता हो। और इतना ही नहीं, इसी वृक्ष ने मुझे गाना, मुस्कुराना, उड़ना आदि सिखाया है। इसी वृक्ष की डाल पर मैं बड़ा हुआ हूँ। यह वृक्ष तो मेरे सुख दुख का सच्चा साथी है, सच्चा मित्र है। आगे वृक्ष के सूख जाने का कारण या वजह बताते हुए तोता भगवान इंद्र से कहता है, किंतु आह, कुछ दिन पहले आया वन में एक शिकारी। उसके विष से बुझे बाण ने इस पर ढा दी आफत भारी। वृक्ष के सूख जाने का कारण बताता हुआ तोता भगवान इंद्र से कहता है कि हे देव, कुछ दिन पहले इस वन में एक शिकारी आया था। वन अर्थात जंगल और शिकारी मतलब आखेटक, मतलब कि आखेट या शिकार करने वाला, आखेटक। एक शिकारी इस वन में आया था और उसके विष से बुझे बाण अर्थात विष बुझे बाण, विष से भरे हुए, जहर से भरे हुए बाण ने, तीर ने इस वृक्ष पर भारी आफत ढा दी। उस शिकारी ने इस वृक्ष पर विष बुझे बाण छोड़े और फलस्वरूप यह वृक्ष पर बड़ी आफत आ गई। और उस विष बुझे बाण से इस वृक्ष की क्या दशा हुई, यह बताते हुए तोता इंद्र से कहता है कि अब तो विष के कारण सूख रहा है, तब से यह तरुवर दिन प्रतिदिन। अब तो इसके साथ साथ ही मेरा भी होगा अंतिम क्षण। वृक्ष की शिकारी के विष बुझे बाण के कारण जो दशा हुई, दुर्दशा, उसका परिचय देते हुए तोता भगवान इंद्र से कहता है कि हे देव, शिकारी के विष बुझे बाण की वजह से यह वृक्ष, यह तरुवर दिन प्रतिदिन धीरे धीरे रोज सूखता जा रहा है। अब तो इस वृक्ष के साथ साथ मेरा भी होगा अंतिम क्षण, मतलब कि इस वृक्ष के साथ साथ मेरे भी प्राण निकलेंगे। हम दोनों एक साथ ही अपने प्राण त्यागेंगे। पर मैं इस वृक्ष का इस बुरे दिन में, दुर्देव के समय कभी साथ छोड़ूंगा नहीं। आगे अपनी तोते के प्रति की, वृक्ष के प्रति की अपनी मित्रता का परिचय देते हुए तोता कहता है कि बचपन के साथी को तज कर, छात्रों तज कर मतलब छोड़कर, भला कहीं मैं जा सकता हूँ। भगवान इंद्र से तोता कहता है कि ये तो मेरे बचपन के सुख दुख का साथी रहा है, इसे तज कर यानी कि छोड़कर भला मैं कहीं किसी और वृक्ष पर कैसे जा सकता हूँ। नहीं, अब तो मेरे प्राण भी इस वृक्ष के प्राण के साथ ही निकलेंगे, पर मैं इस वृक्ष का इस बुरे दिनों में साथ कहीं छोड़कर किसी और वृक्ष पर नहीं जाऊंगा। क्योंकि जब मुझे इस वृक्ष की ज़रूरत थी तब इस वृक्ष ने मुझे अपना सब कुछ प्रदान किया, खाने के लिए फल दिए, धूप ठंडी आदि में मेरी रक्षा की, मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, मुझे उड़ना मुस्कुराना आदि सिखाया। अब जबकि इस वृक्ष के बुरे दिन चल रहे हैं तो दुख के समय, बुरे दिनों में मैं अपने इस सच्चे साथी का एहसान, अनगिनत एहसान भला कैसे भूल सकता हूँ। उसे दुख के समय अकेला भला कैसे छोड़ सकता हूँ। अब तो मेरे और उसके प्राण एक साथ ही निकलेंगे। तोते की वृक्ष के प्रति की कृतज्ञता का, सच्ची मित्रता का परिचय देने वाली इन पंक्तियों को उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए होंगे। बाकी के पंक्तियों का अभ्यास अब हम अगले ऑडियो से प्राप्त करेंगे।